आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 27 खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में। ये मुकाबला खेला जाएगा हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। इस मुकाबले से पहले आपको इस मैच से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार रहता है जानने के लिए। मसलन पिच रिपोर्ट, पिच का मिजाज कैसा रहेगा, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के पिच पर बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होगी या फिर गेंदबाज महफिल लूट जाएंगे, या फिर गेंदबाजों में स्पिनर्स के लिए कितनी मदद है, तेज गेंदबाजों को कितनी मदद है। उसके बाद बात करेंगे हम वेदर रिपोर्ट की। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए क्या जानकारी दी है, क्या मौसम विभाग ने ऐसी कोई जानकारी दी। क्लियर कर देता हूं, मौसम विभाग ने दी है ऐसी कोई जानकारी जो थोड़ी सी डराने वाली हो सकती है। सिंपल कर देता हूं, और बारिश की चेतावनी जारी की। अब वो कितने प्रतिशत बारिश के चांसेस है, क्या है एग्जैक्ट वेदर रिपोर्ट में, वो हम आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों ने जब जब एक दूसरे का आमना सामना किया है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है, वो जानेंगे हेड टू हेड आंकड़ों में। दोनों ही टीमों की अब तक के प्रदर्शन पर बात करेंगे। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल पर कैसा प्रदर्शन रहा है, कहां पर स्टैंड कर रही है दोनों ही टीमें, वो जानेंगे। फिर अंत करेंगे वीडियो का प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले बात करते हैं मैच डिटेल्स की। तो डबल हेडर खेला जाएगा शनिवार 12 अप्रैल 2025 को, और डबल हेडर का ये दूसरा मुकाबला, दिन का दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अब बात करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की। पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, तो हैदराबाद की राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच भारत की उन चुनिंदा पिचों में से एक है जहां बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होती है। बल्लेबाज दिल खोल कर जो है वो रन बना सकते हैं, चौके छक्कों की बरसात कर सकते हैं। बारिश हो ना हो, मैदान पर बल्लेबाज जो है वो रनों की बारिश कर सकते हैं। ये वो मैदान है, या ये उन चुनिंदा मैदानों में से एक है जहां जिसको लेकर ये कहा जाता है कि अगर टी20 गेम में किसी दिन 300 बनेंगे तो हो ना हो शायद इसी मैदान पर बनेगा। तो इतना ज्यादा फेवरेबल है बल्लेबाजों के लिए। हाल फिलहाल के अगर आप मैचेस भी देखें तो जो पहला मुकाबला हैदराबाद ने इस मैदान पर खेला था, उस मुकाबले में 286 रन बना दिए थे। हम इस पर बात नहीं करेंगे कि उस मुकाबले के बाद हैदराबाद की टीम का प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। अगर आप पिछले सीजन की भी बात करें तो पिछले सीजन कुल 6 मुकाबले खेले गए थे, और 6 में से 3 मुकाबले ऐसे रहे थे जिसमें दोनों ही टीमों ने 200 का आंकड़ा पार किया था। यानी एक टी20 गेम में 400 रनों का मार्क 3 बार पार हुआ है। तो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कंडीशंस है। तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद है यहाँ पर। अगर चतुराई से गेंदबाजी की जाए तो फिर मैदान पर चाहे मदद हो ना हो, गेंदबाज मदद ले सकता है। गेंदबाज के पास बहुत सारे हथियार होते हैं, वो बल्लेबाज को लालच देकर भी उसका विकेट ले सकता है। लेकिन क्या पिच मदद देगी? पिच बहुत ज्यादा मदद नहीं देगी। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा है। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद देने के लिए जाना जाता है। इसी मैदान पर अपने पहले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया था। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच नंबर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद ने 286 रन लगा दिए थे। इस वेन्यू पर हमने पिछले सीजन भी बहुत सारे हाई स्कोरिंग मैच देखे हैं। पिछले सीजन यहाँ कुल 6 मुकाबले खेले गए जिसमें 3 मैचों में दोनों टीमों ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया था। कहा जाता है कि इस मैदान पर गेंदबाजों के लिए कुछ है नहीं, लेकिन जो गेंदबाज सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करे तो वो पिटाई से बच सकता है। इस मैदान पर कुल 89 मैच खेले गए जिसमें से सिर्फ 43% मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने बाजी मारी है, जबकि चेस करते हुए इस वेन्यू पर जीत प्रतिशत 56% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई चेस करते वक्त तो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है ये पिच। चेस करते वक्त क्यों खतरनाक हो जाती है? तो क्योंकि ओस का एक फैक्टर होता है, और जब जब बैटिंग करते वक्त या बॉलिंग करते वक्त ओस की वजह से दिक्कत हो या ओस प्रभावित करने लगे तो आप समझ जाइए कि भाई ग्रिप बनाना बहुत मुश्किल है स्पिनर्स के लिए खास तौर पर। और फिर उसका फायदा कौन उठाएगा? तो उसका फायदा उठाएंगे बल्लेबाज। तो फिर जो टीम टॉस जीतेगी, गैस करिए क्या फैसला ले सकती है?
कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं हम मौसम विभाग ने क्या डराने वाली जानकारी दी है। तो देखिए, मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो बहुत ज्यादा डराने वाली तो नहीं है, क्योंकि बारिश की चेतावनी जारी जरूर की गई है, लेकिन जो प्रतिशत चांसेस बताए गए हैं वो बहुत ज्यादा डराने वाले नहीं है। मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 27 के लिए मौसम विभाग ने मौसम मैच के अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 37 डिग्री तो वहीं 25 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए 5% बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि मैच वाले दिन 30% ह्यूमिडिटी का सामना खिलाड़ियों को करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जब जब भिड़ंत हुई है आईपीएल के इतिहास में, तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है? तो सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेले मुकाबलों में एसआरएच का पलड़ा भारी रहा है, और वो भी थोड़े बोड़े अंतर से नहीं, बहुत ज्यादा बड़े अंतर से। दोनों टीमों के बीच अब तक आईपीएल इतिहास में कुल 23 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पंजाब किंग्स ने सिर्फ 7 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि डबल से भी ज्यादा 16 मुकाबलों में हैदराबाद ने बाजी मारी है। तो भाई आप समझ सकते हैं कि हैदराबाद की टीम के पास कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। लेकिन क्या सच में साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा सनराइजर्स हैदराबाद के पास? क्योंकि पंजाब किंग्स ये वो वाली पंजाब किंग्स नहीं है जो पास्ट में रही है। ये श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स है, ये उस कप्तान की पंजाब किंग्स है जो केकेआर को पिछले सीजन चैंपियन बनाकर आया है, जो महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर चुके हैं। 8 लगातार मैच बतौर कप्तान जीतने का जो रिकॉर्ड, उससे पहले 7 मैचों का रिकॉर्ड था महेंद्र सिंह धोनी का, 8 मैच लगातार जीतकर उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और रही बात आप हैदराबाद की देखें, तो हैदराबाद के पास नंबर्स एडवांटेज जरूर है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूर है, लेकिन टीम भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप कंपेयर करेंगे, मैन टू मैन अगर कंपेयर करेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स की तुलना में सनराइजर्स हैदराबाद के पास ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है, ज्यादा खतरनाक गेंदबाज है, ज्यादा बैलेंस टीम है। लेकिन दोनों ही टीमों के प्रदर्शन पर गौर करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सनराइजर्स हैदराबाद ये मुकाबला जीत जाए, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट्स टेबल पर 10वें नंबर पर है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक कुल 5 मुकाबले खेले हैं, और इन 5 मुकाबलों में लगातार 4 मुकाबले हार कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद 10वें नंबर पर है। नेट रन रेट की बात करें तो -1.629 है। अगर इस मुकाबले में जीत की पटरी पर वापसी नहीं हुई सनराइजर्स हैदराबाद की, तो समझ लीजिए कि एक तरीके से टीम के लिए सब कुछ खत्म होता हुआ दिखेगा। अब अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स टॉप 4 में बनी हुई है। 4 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में जीत है, सिर्फ 1 मुकाबले में हार का सामना किया है। अब दोनों ही टीमों के अगर प्रदर्शन पर बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वो 286 रन बनाकर जीत हासिल की थी 44 रनों से, वो बड़ी जीत थी। उस जीत के बाद तो लगा कि भाई दूसरे मैच में या तीसरे मैच में 300 ही बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, टीम 200 रन भी नहीं बना पा रही है, स्ट्रगल कर रही है टीम। एलएसजी के खिलाफ दूसरे मुकाबले में 5 विकेट से हार, डीसी के खिलाफ 7 विकेट से हार, केकेआर के खिलाफ 80 रनों से हार, तो जीटी के खिलाफ 7 विकेट से हार। बड़े बड़े हार है, वो बड़ी जीत जरूर थी लेकिन उसके बाद बड़ी बड़ी हार है। वहीं अगर आप पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स ने गुजरात को 11 रनों से हराया था पहले मैच में, दूसरे मैच में लखनऊ को हराया 8 विकेट से, राजस्थान से एक बड़ी हार थी 50 रनों वाली, लेकिन फिर उसके बाद सीएसके को 18 रनों से हरा दिया। तो जीत कर आ रही है पंजाब की टीम, हार कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कौन सी टीम विनिंग मोमेंटम पर रहेगी इस मैच के बाद? क्या पंजाब बरकरार रखेगी अपना विनिंग मोमेंटम, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद इस वाले मैच से वापसी करने जा रही है? अब बात करते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे हम पंजाब किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11। पंजाब के पॉसिबल प्लेइंग 11 में प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। उसके बाद श्रेयस अय्यर होंगे नंबर 3 पर, मार्कस स्टोइनिस, नेहल वडेरा, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, मार्को यंसन, अर्शदीप सिंह, लोकी फर्ग्यूसन
और आईपीएल इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज युजवेंद्र चहल। प्लेयर्स पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11। इसमें आपको दिखेंगे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी, ईशान किशन वन डाउन, नीतीश कुमार रेड्डी, कमिंदु मेंडिस, हेनरिक क्लासन विकेटकीपर, अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस कप्तान, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट और मोहम्मद शमी। अब अगर दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की बात करें तो प्रियांश आर्या पिछले मुकाबले में जबरदस्त शतक लगा कर आ रहे, अनकैप्ड प्लेयर द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक, किसी भी भारतीय द्वारा लगाया गया दूसरा सबसे तेज शतक, आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में चौथा सबसे तेज शतक लगाकर आ रहे प्रियांश आर्या। रिकॉर्ड बुक्स को ध्वस्त करके आ रहे हैं प्रियांश आर्या। उनका बल्ला लगातार चल रहा है। इससे पहले भी एक मैच में उन्होंने इंप्रेस किया था, अर्धशतक लगाने से चूक गए थे, लेकिन प्रियांश आर्या को देखकर लगता है कि वो बहुत ही फियर्स क्रिकेट खेलने के लिए अपने आप को स्थापित करेंगे। श्रेयस अय्यर है, वन डाउन आएंगे। प्रभसिमरन सिंह का बल्ला अभी नहीं चला है। श्रेयस अय्यर का बल्ला 2 मुकाबलों में, शुरुआती मुकाबलों में चला, उसके बाद 2 मुकाबले बैक टू बैक वो फ्लॉप रहे। उसके बाद अगर आप देखें तो इस टीम में बल्लेबाजों में मार्कस स्टोइनिस हो गए, नेहल वडेरा हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, शशांक सिंह, इनसे बड़ी बड़ी पारियों की उम्मीदें होंगी। हालांकि अब तक ऐसा कुछ इन्होंने खास किया नहीं। मार्को येंसन पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी, टीम स्ट्रगल कर रही थी और उन्होंने शशांक सिंह के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप की थी और उसका नतीजा ये हुआ था कि टीम का स्कोर 200 के पार चला गया था। और पिछले वाले मैच में जो पिछला मैच था, वो मैच इसीलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था पंजाब के लिए क्योंकि 83 पर 5 विकेट के बाद टीम ने 200 रन बना लिए थे। 83 पर 5 विकेट के बाद प्रियांश आर्या ने शतक लगा दिया था। 83 पर 5 विकेट के बाद एक शानदार फिनिश और फिर गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन हमें देखने को मिला था। अर्शदीप सिंह हो, लोकी फर्ग्यूसन ने अच्छी गेंदबाजी की थी। युजवेंद्र चहल के लिए अभी ये सीजन उतना मेमोरेबल नहीं जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो ट्रेविस हेड शुरुआती मुकाबलों में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन फिर उसके बाद उनका भी बल्ला नहीं चला। अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला है। ईशान किशन एक शतक लगा चुके हैं, आईपीएल 2025 के पहले शतकवीर बने थे। नीतीश कुमार रेड्डी के लिए खराब जा रहा है ये सीजन। कमिंदु मेंडिस अब तक ऐसा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। हेनरिक क्लासन ओके बल्लेबाजी कर रहे हैं। अनिकेत वर्मा ने एक मैच में ऐसी बल्लेबाजी की थी कि मानो सोशल मीडिया पर उनके नाम की गूंज हो गई थी। पैट कमिंस अच्छे गेंदबाज हैं। बल्लेबाजी में भी 1-2 मुकाबलों में उन्होंने जुझारूपन दिखाया। हम सब जानते हैं पैट कमिंस बल्लेबाज कितने शानदार हैं और कितनी विस्फोटक बल्लेबाजी वो कर सकते हैं। आईपीएल में वो 15 गेंदों में 50 भी लगा चुके हैं, तो फिर हम सब जानते हैं बैटिंग कैपेबिलिटीज के बारे में पैट कमिंस की। लेकिन अभी बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में जो 2 नाम है सनराइजर्स हैदराबाद के पास, उनमें पैट कमिंस और मोहम्मद शमी, इन पर बहुत ज्यादा टीम डिपेंडेंट करेगी। लेकिन उन सब चीजों को पॉसिबल हो पाए, बॉलर्स कुछ अच्छा कर पाए, उसके लिए बल्लेबाजों का चलना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद 200 रन भी बनाने में स्ट्रगल कर रही है पिछले 4 मुकाबलों से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले से आईपीएल 2025 में वापसी करने जा रही है या फिर पंजाब किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद को इस मुकाबले में हराकर उनके क्वालिफाई होने के ख्वाब को चकनाचूर कर देगी।